खाना वाना खा रही है पर अपनी जगह पे बैठी हुई है। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला कि एक तो इसके पाँव में कोई चीज़ लगी है, तो मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। जब चूज़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसमें अंदाज़ा ये होता है कि फ़ायदा ये होता है कि भाई हलक से पानी डालना नहीं पड़ता। एक ही दफ़ा आप पानी टंकी में भर दो तो सारा का सारा पानी चूज़ों को ये सारे के सारे मैं इन मुर्गियों को डाल दूँगा और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो है ना वो मुर्गियों की अपडेट से वीडियो स्टार्ट है और एक ख़ास चीज़ थी जो मैंने आपको दिखानी थी। एक मसला था और जिसकी वजह से मैंने कहा पहले उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की अपडेट की बात करेंगे वीडियो में। तो अभी भाई सीन देख रहे हो, आपको इस केज में 1 2 3 4 मुर्गियाँ दिख रही हैं और इस केज में भी आपको 1 2 3 4 दिख रही हैं। तो चारों की चारों खड़ी हुई हैं। पर इस केज में जो है ना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। उसमें 1 2 3 और ये चौथी मुर्गी जो है ना ये बैठी हुई है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये मुर्गी जो है ना ये चल नहीं पा रही बेसिकली, और चल ना पाने की वजह से इसको बाकी मुर्गियाँ मार भी बेचारी बहुत ज़्यादा रही हैं। ओवरऑल सही है, खाना वाना खा रही है पर अपनी जगह पे बैठी हुई है। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला कि एक तो इसके पाँव में कोई चीज़ लगी है, तो मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ वीडियो के एंड में कि भाई कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। मुर्गी के पाँव में कोई चीज़ नहीं लगी और ना ही उसका पाँव कहीं फंसा है कि जाली में फंस गया हो तो सूज गया हो, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। मुर्गी बिल्कुल सही है, यानी कि जो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है ना पाँवों की वो बिल्कुल सही है। आपको वीडियो में देख के अंदाज़ा भी हो रहा होगा, लेकिन ये फिर भी चल नहीं रही। तो इसका रीज़न सारा ये है कि भाई या तो इसमें कोई बीमारी आई है, और पर ओवरऑल इसका ताज और इसकी बाकी चीज़ें बता रही हैं कि ये मुर्गी बिल्कुल सही है, तो वो इशू हो नहीं सकता। दूसरा इशू बचता है कि इसमें कैल्शियम की कमी है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि अंडे भी थोड़े से कच्चे कच्चे आ रहे थे एक केज से, तो हो सकता है इसी में कैल्शियम की कमी हो। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, कुछ अंडे तो बिल्कुल ही नरम आ रहे हैं, कुछ आते ही टूट गए। तो इसलिए बस मैंने सोचा कि भाई इसको ट्रीटमेंट जो है ना इसका वो साथ साथ दिखा देते हैं आपको, और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि किस तरीके से अगर आपके बर्ड्स में ये मसला है तो किस तरीके से आप उसको ट्रीट कर सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो सुबह का टाइम है, अभी मैंने इनको फ़ीड नहीं डाली, इनके फ़ीड के बर्तन खाली हैं। हाँ, अंडे पड़े हैं सुबह के टाइम के, लेकिन वो मैंने अभी तक कलेक्ट नहीं करे। तो इनको फ़ीड से पहले तो ना एक चीज़ डालनी पड़ेगी ताकि वो उसको खा लें। अच्छा जी, और वो चीज़ है यार, ये क्या अंडे, ये अंडे के छिलके ही हैं। ये वही अंडे जो इन्होंने दिए थे, और इससे अच्छा कैल्शियम का सोर्स नहीं होता कुछ भी। तो होते ही ऐसे बातें, क्या कहते हैं, महंगे सप्लीमेंट्स भी हैं, 10 चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपके बर्ड्स में इशू आए तो आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। आपने अंडे जो यूज़ हुए हुए हैं ना आपके, उनके बाद छिलकों को एक दिन सुखा के अच्छे से अपने हाथ से इस तरीके से करके आप उसको मैश कर लो। जैसे कि आप देख रहे हो ना, जितने छोटे हो जाए ना उतने अच्छे हैं। और ये मुर्गी को आपने जब देने, जब आपकी मुर्गियाँ भूखी हों, और अगर डेली भी देना चाहो तो डेली दे दो। जो अंडे वो दे रही हों उन्हीं अंडों के छिलके आप इनको दे दो, या फिर घर में अगर कोई अंडे के छिलके पड़े हुए हैं वो भी इनको दे सकते हो आप। तो ज़्यादा कैल्शियम से कोई ख़ास इशू नहीं होता, लेकिन हाँ कम कैल्शियम से ज़रूर हो जाता है। तो इनको ये ज़रा से मैंने करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे के सारे मैं इन मुर्गियों को डाल दूंगा, और भूख होने की वजह से ये सबसे पहले इन छिलकों को खा लेंगी। अच्छा जी, अभी ऐसा है कि भाई इनको लग रही है भूख पीक की, और इस भूख के टाइम पे इन्होंने कुछ ना कुछ तो खाना है। अगर मैं इनको पहले फ़ीड डाल देता ना तो ये इसको पूछती भी नहीं। अब ये करेंगी क्या, अब ये बहुत सारे अंडे छिलके ज़ाया करेंगी। जैसे कि ये मुर्गी आप देख रहे हैं ना, जिसका मैंने आपको कैल्शियम का मसला बताया था, ये मुर्गी भी अपने पाँव पे खड़े होकर हल्का फुल्का खाना खा रही है। खैर मैं आपको अलग से दिखाऊंगा इसकी हालत, तो आपको अंदाज़ा होगा बेचारी कितनी मुश्किल में, अभी भी हल्का फुल्का अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये सारी की सारी जो मुर्गियाँ हैं ना, ये सब के सब इसी को खाने के पीछे लग जाएंगी। और क्या कहते हैं, जब तक ये सही नहीं होती, यानी कि जब तक ये 5-6 मिनट में खा लेंगी, उसके बाद आके मैं इनको फ़ीड डाल दूँगा। चलें, बाकी मैं आपको ज़रा चूज़ों की अपडेट देता हूँ, चूज़ों के हाल हवाल बताता हूँ, फिर उसके बाद वापसी आके इनको भी दोबारा देखते हैं, ठीक है। तो भाई ये आ गए हम अपने चूज़ों के पास, और चूज़ों की ग्रोथ, चूज़ों की हेल्थ आपको दिख रही होगी। अभी आगे वीडियो के अंदर आपको मज़ीद दिख जाएगी। और कुछ चूज़ा मैंने ऊपर केजेस में शिफ्ट कर दिया है, वो भी आपको सामने दिख रहा होगा। और ज़रा मैं आपको करीब से चूज़ा दिखा दूँ कि चूज़े की एक्चुअल हेल्थ है क्या। अच्छा जी, ये देख लें, ये चूज़ा माशाल्लाह से आपके सामने है, और आज एज हो गई है इसकी, मैंने आपको जैसे बताया कि 18 दिन की एज इनकी कंप्लीट हो चुकी है।
और 18 दिन के अंदर इनका साइज़, इनकी ग्रोथ, इनकी फ्रेशनेस अल्हम्दुलिल्लाह भाई बेहतरीन है। और 18 दिन तक मैं इनको ज़ीरो की फ़ीड ही दे रहा हूँ। इस दफ़ा मैंने इनकी फ़ीड चेंज नहीं करी। उसके कुछ रीज़न्स हैं। मौसम ठंडा है तो ज़ीरो की फ़ीड में एनर्जी ज़्यादा होती है, कैल्शियम ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। उसके बाद जो बाकी प्रोटीन होते हैं वो फ़ीड में कम होते जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि ज़ीरो की फ़ीड में तकरीबन 21 से 22% प्रोटीन होता है। इसके बाद जो हम ग्रोवर यूज़ करते हैं उसके अंदर तकरीबन 20% प्रोटीन होता है। और उसके बाद जो हम फिनिशर यूज़ करते हैं ब्रॉयलर के अंदर अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रोटीन 18% होता है और एनर्जी भी कम होती है। उसका एक बड़ा लंबा सा रीज़न है, एक बड़ी खूबसूरत सी साइंस है। इंशाल्लाह वो किसी दिन वीडियो में आपको समझाएंगे, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ओवरऑल बस ये चीज़ दिखा देते हैं। और इनको भी मैंने फीड वीड डालनी है, मैं इनको फीड वगैरह डाल दूँ और फिर उसके बाद छोटी मोटी सी अपडेट्स करके इस वीडियो को एंड करेंगे और मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम एक्चुअल में वो रिकॉर्ड करना है, क्या कहते हैं, दूसरे बर्ड्स की आपको अपडेट दे दूंगा जो हमारे तकरीबन 2.5 महीने के होने वाले हैं। तो उसको भी लेके चलते हैं और उसके बाद ज़रा 2-3 चीज़ें उसको भी साथ साथ रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले यार ये बात बता दूं कि आपसे हर दफ़ा लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि भाई ये चूज़े फॉर सेल हैं या नहीं हैं। तो भाई ये चूज़े फॉर सेल होते हैं हमारे पास, आपको चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस एक शर्त होती है कि मिनिमम क्वांटिटी 50 होती है, 50 से कम हम सेल नहीं करते। ये एक मिनिमम क्वांटिटी है और कमर्शियल। ये देखिए मेरे पास 2000 का फ्लॉक है, 1500 का फ्लॉक है। अब कोई मुझे कहे कि यार आप इसमें से मुझे 2 दे दो, 3 दे दो, तो पता है क्या, ये टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। और मेरी कोई शॉप तो है नहीं जहाँ पे मैं 24 आवर अवेलेबल हूँ, मुझे उसके लिए रुकना पड़ता है, आना पड़ता है, तो वो एक टेंशन बन जाती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर से दुआ है कि हम ये काम करना शुरू करें और आपको जल्दी जल्दी दें। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ना यार, ये मेरी डेली की रूटीन होती है बुरादे को ऊपर नीचे करने की। और या तो इसमें मोटेलिटी का भी पता लग जाता है अगर कोई चूज़ा मरा हुआ हो, या उसके अलावा कभी पानी वानी गिर जाए, जैसे कि निप्पल्स हैं, इनमें से पानी गिरने का बहुत डर होता है। तो ये ऊपर से पता नहीं लगता, लेकिन नीचे पूरा का पूरा एक जो ना कीचड़ बन जाती है और ऊपर का बुरादा सूखा होता है। तो वो मैं किसी दिन वीडियो में दिखाऊंगा, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ों को उथल पुथल करना पड़ता है। तो ये एक नॉर्मल सी रूटीन है। और अभी जो चूज़ें हैं ना भाई, इनकी ज़रा आपको मैं फ़ीड वगैरह की भी अपडेट दे दूँ। और फ़ीड जो है इनकी लग चुकी है तकरीबन तकरीबन, जिसे कहते हैं कि 4 बैग फ़ीड के कंज्यूम हो चुके हैं टिल टुडे तक। नहीं, 4 नहीं, तकरीबन 5 हो गए हैं आज तक। और 5 बैग्स के अंदर जो मोर्टेलिटी हमारे पास आई है ना भाई, वो 20 आई है। और अभी तक मोर्टेलिटी बहुत नॉर्मल है, मौसम के हिसाब से कोई ख़ास नहीं है। एक बीच में ब्लेंड हुआ था तो उसकी मुझे लग रहा है कि मोर्टेलिटी थोड़ी-सी बढ़ जाएगी, लेकिन ओवरऑल मोर्टेलिटी जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल है और अल्लाह का शुक्र है कि परफेक्ट सी है। कोई इतना बड़ा कोई ख़ास मसला नहीं है कि जिसको लेके मैं भी सीरियस हूँ या कोई इश्यू बने। तो ओवरऑल अल्लाह का करम है, अभी तक ये सब चीज़ें बेहतरीन चल रही हैं। तो ये एक छोटी-सी बात हो गई। वैक्सीनेशन का मैंने आपको बताया था कि हमने एनडीआई भी कर दी है तकरीबन 8वें दिन। और उसके साथ-साथ देखें, ये बात हम अपने कोर्स में बताते रहते हैं कि वैक्सीनेशन कभी 8वें दिन पे करते हैं, कभी 11वें दिन में करते हैं। ये कोर्स में मैंने डिटेल में ये बात समझाई थी कि समझाई हुई है कि उसके अंदर हम बर्ड्स की हेल्थ को देख के नहीं करते वैक्सीन, यानी कि टाइम को देख के नहीं करते, बेसिकली हेल्थ को देख के करते हैं। जब ज़रूरत महसूस हो, कभी-कभी 12वें दिन पे भी करता हूँ मैं, कभी-कभी 11वें दिन पे भी करता हूँ, तो वो डिपेंड करता है। वैसे असूलन 7वें 8वें दिन पे कर देनी चाहिए, लेकिन अगर बर्ड का एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा हो या बर्ड खुद थोड़ा डिस्टर्ब हो, तो फिर वैक्सीन को भी हम डिले कर देते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई। अभी जो फ्लॉक की कंडीशन है ना यार, फ्लॉक यहाँ पे थोड़ा-सा टाइट आपको लग रहा होगा कि थोड़ी-सी जगह टाइट पड़ रही है, तो उसको रीज़न ये है कि कुछ चूज़ा मैंने केज में शिफ्ट करना है। मैं आजकल के अंदर मज़ीद चूज़ा केज के अंदर शिफ्ट कर दूँगा, बाकी दूसरा यहाँ से भी कुछ चूज़ा शिफ्ट होगा। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो, ये केज जो है इसके अंदर चूज़ा रखा हुआ है और इनको फ़ीड डालने में बड़ी ज़्यादा आसानी होती है, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं बनता, आराम से इनको फ़ीड डल जाती है, ईज़िली इनका काम वाम बन जाता है। और उसके अलावा जो फ्लोर पे चूज़ा होता है, ज़ाहिर सी बात है उसकी भी मैनेजमेंट है। अच्छा, मेरा जो प्लान है ना वो एक ये लेके है कि इंशाल्लाह ताला इस काम को हम बढ़ाएँगे जनवरी फरवरी के बाद, फरवरी मार्च, यानी कि मार्च का महीना शायद मेरा गैप का हो, और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला इस काम को बढ़ाएँगे। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो ना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो कॉन्टैक्ट करे। अभी तो टाइम है, 2-3 महीने हैं, लेकिन अगर कोई आना चाहे एज इन्वेस्टर, स्लीपिंग इन्वेस्टर, मैं पार्टनर नहीं चाह रहा क्योंकि काम मेरा इतना बड़ा नहीं है। अभी समझ लें कि मैं 3000 चूज़ा पालता हूँ, तब इंशाल्लाह ताला मैं 5000 पालूँगा, बस इससे ऊपर नहीं लेके जा रहा मैं। तो माशाल्लाह से बहुत है, चूज़ा कम नहीं है, लेकिन उसमें बस ये है कि अगर उसमें मैं कोई बंदा अपने साथ कर लूँ, पार्टनर कर लूँ, तो वो एक टेंशन बन जाएगी और सर दर्द बनेगा। तो इंशाल्लाह ताला 1 साल की पूरी इन्वेस्टमेंट होगी, और जो भी इंटरेस्टेड हो वो कॉन्टैक्ट करे। तो अभी तो डिटेल नहीं है, इंशाल्लाह डिटेल उसकी बाद में मैं आपको बता दूँगा, लेकिन कॉन्टैक्ट कर लेगा तो मैं आपको बता दूँगा अंदाज़न क्या-क्या मेरा प्लान है। तो एक छोटी-सी चीज़ हो गई। बाकी मैंने आपको कहा था कि मैं बटेर लाने वाला हूँ, बत्तखें लाने वाला हूँ, यार मैंने लानी है। ये सारी की सारी चीज़ें लाइन में अलाइन है, पर मैं चाह रहा था कि साथ-साथ कंटेंट भी कंटिन्यू रहे। ऐसा ना हो कि मैं कंटेंट भी मिस कर दूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा ज़्यादा एक्टिव हुआ हूँ। और फेसबुक में चाह रहा था कि पहले 10,000 कंप्लीट हो जाएँ, द फेसबुक पे बस
500-600 रह गया और इंशाल्लाह ताला इस वीक में हो जाएंगे कंप्लीट। तो चीज़ों में क्वालिटी रहे ना, पता लगे मैं चीज़ें ला के भर दूँ, फिर मैं अगले दिन वीडियो बनाऊँ कि मेरा बटेर मर गया, फिर मैं वीडियो बनाऊँ मेरा डक मर गई, वो एक बुरी सी बात हो जाएगी। तो कोशिश करता हूँ कि भाई अपनी जान से, अपने एंड से तो बंदा चूज़ों को बचाने की कोशिश करे। अच्छा, आपने देखा होगा यार मेरे पूरे सेटअप के अंदर ड्रिंकर्स नहीं रखे हुए। उसका रीज़न ये है कि भाई हम लोग ऑटोमेटिक लाइन इस्तेमाल करते हैं। जब चूज़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसमें अंदाज़ा ये होता है कि फ़ायदा ये होता है कि भाई अलग से पानी डालना नहीं पड़ता। एक ही दफ़ा आप पानी टंकी में भर दो तो सारा का सारा पानी चूज़ों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और साफ़ पानी जाता है। अभी आप देख रहे हो बर्तन थोड़ा सा गंदा है, वो मैंने बुरादा थोड़ा उछाला फेला था, इस वजह से गंदा हो गया होगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो बर्तन साफ़ था। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, पानी भी फ्रेश मिलता है चूज़ों को और आपकी भी एक झंझट बच जाती है। यानी कि जो डेली के 20-25 मिनट लगते हैं ना, वो समझ लें 20-25 मिनट नहीं, आधा घंटा कह सकते हैं। तो आधा घंटा जो डेली का आपका बच जाता है इसके थ्रू। तो और भी चीज़ें हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव करता रहता हूँ मैं, तो इसी वजह से भाई मैं अकेले हाथ से ये सारी चीज़ें सँभाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक करी हुई हैं और मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर ये सारी चीज़ें मैनुअल होती ना, तो भाई 3000 चूज़ा एक लेबर पालती है और वो लेबर फुल टाइम होती है। जबकि मेरे फुल टाइम में अगर आप देखो तो कंटेंट भी थोड़ा-सा है, फार्मिंग भी है, उसके अलावा इनको सेल भी मैं खुद ही करता हूँ। यानी कि जो सप्लाई वगैरह का काम देखता हूँ वो मैं खुद ही देखता हूँ, उसके साथ-साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही है। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ इसी वजह से मैनेज हो पा रही हैं कि हमने चीज़ों को थोड़ा-सा इम्प्रूव किया हुआ है, थोड़ा-सा हाई-टेक यूज़ करा हुआ है, जबकि ज़्यादा नहीं करा हुआ, बहुत थोड़ा-सा करा हुआ है। लेकिन ओवरऑल उनका इम्पैक्ट अच्छा खासा जनरेट हो रहा है और उसका इम्पैक्ट आपके सामने है कि चूज़े की हेल्थ, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने परफेक्ट दिख रही होंगी। इस टाइम पे मोर्टेलिटी अल्लाह का बड़ा करम है भाई, मैं शायद अपने सर्कल में वाहिद बंदा हूँ जिसके पास मोर्टेलिटी इतनी कम है, तो माशाल्लाह ज़रूर लिख देगा। अभी 8-10 मोर्टेलिटी मुझे पता है नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, पर फिर भी आप माशाल्लाह लिख देगा, वो काम का हल्का-फुल्का सर्कल है। असल में बट की एज ऐसी है ना, मुझे पता है 18वें 20वें दिन में हल्का-फुल्का इशू आता है, तो उसके लिए भी वह माशाल्लाह लिख दो, अल्लाह मालिक है, जो नसीब में है वो तो रहेगा। तो ये एक छोटी-सी बात हो गई, जिसके अंदर मैंने आपको फ़ीड की अपडेट दे दी, वैक्सीनेशन की अपडेट दे दी और साथ-साथ उसकी भी फ्लॉक की भी अपडेट दे दी। और अब मेरे पास 2 चीज़ें, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि इसमें से मैं क्या करूँ? पहला है कि मैं हाइड्रोपोनिक का तजुर्बा करूँ। दोबारा से अभी 3 महीने हैं मेरे पास, 3 महीने सर्दी के हैं, तो इसमें हाइड्रोपोनिक आराम से हो सकता है। क्योंकि गर्मियों में ज़ाहिर-सी बात है टेम्परेचर मेंटेन करना उसको थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, फंगस का खतरा होता है। और हाइड्रोपोनिक नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि मैं बत्तख और बटेर ट्राई करूँ। तो इन दोनों में से आपके ख़्याल में कौन-सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, मुझे कमेंट में बताना, और ताकि उसके ऊपर फिर एक हाइड्रोपोनिक एक सस्ती वीडियो, तो उस पे इंशाल्लाह फिर बाद में देख लेते हैं। अच्छा जी, मैंने जैसे कहा था आपको कि भाई तकरीबन समझ लें आधे घंटे में मैं आया हूँ और कितना सारा मैंने डाला था आपके सामने और उसमें से क्या बचा है। तो ये वजह होती है जब बर्ड भूखा होता है ना, तो ये सारी चीज़ें खाता है। अब मैं किसी को कहता हूँ मुर्गी को फ़ीड दे, तो वो फ़ीड देता नहीं है, कहता मुर्गी मेरी खाती नहीं है। तो मुर्गी का पेट भरा हुआ होगा तो वो कहाँ से खाएगी? और उसी तरीके से जो चीज़ ज़ाहिर सी बात है पेट भरा हुआ होता है ना, तो वो नहीं खाती। अच्छा, एक चीज़ और थी, और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हमारी मुर्गियाँ फ़ीड नहीं खाती हैं, दाना खाती हैं, ज़्यादा खाती हैं, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो नेक्स्ट में बताएंगे कि वो क्यों खाती हैं। इस वीडियो में लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं इनको देखें फ़ीड डाल रहा हूँ, और ये फ़ीड अगेन मैं इनको ज़ीरो की डालूँगा। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि ज़ीरो के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो पहले मैं डाल दूँ ताकि इनका भी कुछ सुकून मिल जाए। अच्छा यार, ये बेचारी मुर्गी पाँव में इसके दर्द लगी हुई, फिर भी बैठी हुई है। तो अब ये सीन है कि भाई कि अब ये ज़ीरो खा लें, और जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ीरो में कैल्शियम ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो ज़ीरो ओवरऑल इनके लिए अच्छी फीड है। तो कभी कभार दे दिया करें, हफ्ते में 2-3 दिन भी अगर दे दें तो अच्छा है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है, वरना तो आप जो मैंने टोटका बताया आपको वो अच्छा रहेगा। अभी तो मेरे बर्ड्स में इशू है डायरेक्ट, तो ज़ाहिर सी बात है मैं उसको हल्का फुल्का ट्रीट करने के लिए यूज़ करूँगा। लेकिन ओवरऑल अगर आपके बर्ड में ना भी इशू हो तो आप हल्की फुल्की दे दिया करें। एक तो देखें स्ट्रेस भी बर्ड का कम होता है। ज़ीरो में कुछ इस तरह की मेडिसन होती हैं जो डे ओल्ड चूज़े के स्ट्रेस को कम करती हैं, और उसके साथ साथ ज़ीरो की फील्ड में एक चीज़ और भी होती है कि अदर चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटीन और एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बात मैंने इस वीडियो के अंदर 2 दफ़ा बता दी है, तो भाई याद रखेगा। और इस पर अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं कि ज़ीरो और इसमें फीड में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में, तो वो एक आप मुझे कमेंट कर देगा, इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगी। तो बस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा और चैनल को फॉलो कर देगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर दोनों पर रीच कर सकते हैं। दोनों की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। साथ साथ अगर आप हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स ख़रीदना चाहते हैं, जिसकी फ़ीस मैंने आपको बताया कि 2500 रुपीज़ है, तो वो भी ख़रीद सकते हैं बहुत ही मुनासिब कीमत में। इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।